एक औरत धीरे धीरे बहुत संभल कर अपने कदम बढ़ा रही थी। उसने जैसे ही रेत के बने मंडप के केंद्र में कदम रखा, जमीन पर हाथ से थाप देना शुरू कर दिया। उसकी नजरें सामने टिकी थीं, बेहद केंद्रित और सतर्क। मंदिर में रखी देवी की मूर्ति की छत्र छाया में उसकी थापों की लय में अचानक रेत में हलचल हुई। एक विशाल रेत का कीड़ा तेजी से बाहर निकला और उसे अपने कुंडल में जकड़ लिया, लेकिन वह घबराई नहीं। उसके गले से निकलती आवाजें कीड़े को शांत कर रही थीं। धीरे धीरे वह उस रेत के जीव के साथ मंदिर के बीच बने जलकुंड की ओर बढ़ी। उस चाल में अनुभव था, मानो किसी बिल्ली की तरह जो वर्षों से शिकारी रही हो। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसने कीड़े को नीचे की ओर झुकाया और उसे पानी के भीतर डुबा दिया। कुछ पल तक कीड़ा उग्र रूप से छटपटाया, लेकिन फिर पानी स्थिर हो गया। अब वह जीव निष्क्रिय पड़ा था। औरत ने आंखें बंद की और उसके लिए अंतिम प्रार्थना की, लेकिन तभी उसकी नज़र कीड़े के मुंह पर पड़ी। कुछ अस्वाभाविक था। वह फौरन पास रखी एक पतली नली उठाती है और जीव के शरीर में चुभो देती है। नीले रंग की एक चमकदार तरल उस नली से होकर एक कांच की शीशी में इकट्ठा होने लगती है। यही था जीवन जल। देवी की भविष्यवाणी थी, उसका पुत्र जल्द ही इस मंदिर में आएगा और उसे यह पवित्र जल पीना होगा। वह जानती थी कि कोई भी पुरुष आज तक इसे पीकर जीवित नहीं बचा, लेकिन भविष्यवाणी की सत्ता के आगे वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद वह युवक मंदिर में आया। जल को ग्रहण करते ही उसका शरीर शिथिल हो गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। औरत ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और उस जीवन जल में मिला दिया। फिर वही मिश्रण उसने युवक के होठों से लगा दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आंखें खोली। अब वह युवक पहला पुरुष था जिसने जीवन जल पीकर मृत्यु को हराया।